एवरीवन, वेलकम टू फिजियो स्टडी चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ परथेसिस डिजीज़ के बारे में। इसका हम डिटेल में देखेंगे, कॉजेज़ देखेंगे, स्टेजेस देखेंगे, रिस्क फैक्टर देखने वाले हैं, क्या क्लिनिकल फीचर्स आते हैं, कौन से कॉम्प्लिकेशन होता है, तो वो सब मैं आपको इसमें डिटेल में बताने वाली हूँ। तो परथेसिस डिजीज़ जो है इसको अदर कौन से नेम से जाना जाता है, ऑल्सो नॉन एज कॉक्साप्लाना एंड स्यूडोकॉक्साल्जिया। तो ये इसके अदर नेम है, आपको याद रखना है ये दोनों नेम। इसे लेग कार्व परथेसिस डिजीज भी कहा जाता है। लेग कार्व परथेसिस डिजीज इज अ रेयर चाइल्डहुड बोन डिसऑर्डर है। कौन सा है? चाइल्डहुड बोन डिसऑर्डर है दैट अफेक्ट्स द हिप जॉइंट। इतना याद रखना है, हिप जॉइंट को ये अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए जो फीमोरल हेड है इस तरह से राउंड शेप का है, और इसमें आप देख सकते हो किस तरह से इसका एवास्कुलर नेक्रोसिस हो गया है पूरा। आप देख सकते हो पूरा शेप राउंड जो है पूरा चेंज हो चुका है। तो इसी को लेग कार्व परथेसिस डिजीज कहा जाता है। ठीक है, तो ये मेनली हिप जॉइंट में होता है। कॉजेस देखते हैं। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ परथेसिस डिजीज इज अननोन। इसका कॉज जो है मेनली पता नहीं होता है, अननोन होता है, पर ज़्यादातर डिसरप्टेड ब्लड सप्लाई भी होता है, वो भी एक रीज़न है। द कंडीशन डेवलप्स व्हेन द ब्लड फ्लो टू द फीमोरल हेड इज़ ब्लॉक्ड। ठीक है, ब्लॉक हो गया है फीमोरल हेड का जो ब्लड सप्लाई मिलता है, अगर उसमें ब्लॉक हो गया है तो क्या होगा? प्रिवेंटिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम रीचिंग द बोन। तो फीमोरल हेड को क्या होगा? अगर वो ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो गया है तो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन एंड जो न्यूट्रिशन है जो बोन के ग्रोथ के लिए चाहिए वो नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर डिसरप्टेड ब्लड सप्लाई है तो। दूसरा क्या है, इसमें क्या होगा? बोन ब्रेकडाउन, ये एक रीज़न है। विदाउट अ सफिशिएंट ब्लड सप्लाई द बोन सेल्स डाई। ओके, बोन सेल्स जो ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं वो सब क्या होने लगेंगे? बोन सेल्स डाई होने लगेगा, डेथ होने लगेगी उनकी। एंड द फीमोरल हेड लॉसेस इट्स शेप। इसके कारण फीमोरल जो हेड है उसका शेप क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, मतलब इरेगुलर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से पूरा जो राउंड रहना चाहिए राउंड नहीं रह के, आप देख सकते हो ये एरो बताया है, इस तरह से हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो इस तरह से कंडीशन डेवलप होगी। ठीक है, और ये ज़्यादातर मेल्स में ज़्यादा होता है कंपेयर टू फीमेल, और 4 to 10 ईयर्स के एज में होता है। यूनिलेटरल ज़्यादा होता है कंपेयर टू बाईलेटरल। ठीक है, तो ये इसका, और इंटरमिटेंट लिम्पिंग देखने को मिलता है वर्स आफ्टर एक्टिविटी। अगर एक्टिविटी करते हो तो ये कंडीशन ज़्यादा वर्स होती जाती है। मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी, पर इतना आप देख लीजिए इसमें। रिस्क फैक्टर, तो और क्या रिस्क फैक्टर है? एक तो एज। परथेसिस डिजीज कैन अफेक्ट चिल्ड्रन ऑफ नियरली एनी एज, बट इट मोस्ट कॉमनली बिगिन्स बिटवीन एज इज 4 and 10 ईयर। 4 to 10 ईयर्स के बीच में, 4 से 10 साल के बीच में ज़्यादा ये बच्चों को अफेक्ट करता है। और मेनली कौन से, इसमें जेंडर आप देख सकते हो, मेनली बॉयज़ को अफेक्ट करता है। ठीक है, परथेसिस डिजीज इज़ अबाउट 4 times मोर कॉमन इन बॉयज़ दैन इन गर्ल्स। तो 4 times मोर कॉमन है बॉयज़ में, यानी बॉयज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है। और कितना एज है? एज याद रखना है, 4 से 10 साल के बीच के बच्चों में ही ज़्यादा ये देखने को मिलता है। ओके, तो ये रिस्क फैक्टर आपने देख लिया। अब हम इसका स्टेजेस देखेंगे। द 4 स्टेजेस ऑफ परथेसिस डिजीज आर, कौन से 4 स्टेजेस हैं? फर्स्ट है नेक्रोसिस, ठीक है, सेकंड है फ्रेगमेंटेशन, थर्ड है रीओसिफिकेशन, एंड फोर्थ है रीमॉडलिंग। तो ये 4 स्टेज आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्रोसिस, फ्रेगमेंटेशन, रीओसिफिकेशन एंड रीमॉडलिंग। इसमें आप देखिए इस तरह से प्रॉपर शेप जो होता है फीमोरल हेड का, धीरे धीरे वो इस तरह से होगा। फ्रेगमेंटेशन जो होता है मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी आगे, पूरे स्टेजेस हैं, इसमें आप देख लीजिए। ठीक है,
लास्ट जो फाइनल स्टेज होता है उसमें वापस वो क्या होता है, हीलिंग स्टार्ट होती है। इसे हीलिंग फेज भी कहा जाता है, रिमॉडलिंग। देखो, फर्स्ट है नेक्रोसिस, इनिशियल स्टेज। ब्लड सप्लाई टू द femoral हेड इज डिसरप्टेड लीडिंग टू बोन सेल डेथ एंड इन्फ्लामेशन। ठीक है, जो ब्लड सप्लाई है femoral हेड को वो डिसरप्टेड हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा या कट हो जाएगा। उसकी वजह से बोन सेल जो होते हैं वो डेथ होने लगेंगे और इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। अ लिम्प एंड पेन ऑफन इन द नी, थाई और ग्रोइन एरिया में आपको मतलब बच्चे को क्या देखने को मिलेगा, लिम्प, यानी वो लिम्प होके वॉक करेगा और पेन देखने को मिलेगा। एक साइड में लिम्पिंग होगा, बैंड होगा, उसे लिम्प कहते हैं। बट एक्सरे में अपीयर नॉर्मल इनिशियली स्टेज में एक्सरे भी देखोगे तो वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। दिस स्टेज कैन लास्ट फॉर सिवियरल मंथ्स, ये मतलब लास्ट कुछ दिनों से सिवियर मंथ्स तक ये स्टेज हो सकता है नेक्रोसिस वाला। ठीक है, सेकेंड स्टेज कौन सा होगा, फ्रेगमेंटेशन। द femoral हेड इज एट इज वीकेस्ट एंड कैन बिकम डिफॉर्म्ड और फ्लैटन। तो अब इस स्टेज में जो femoral हेड का जो ब्लड सप्लाई कट हो गया है तो इसमें क्या होगा, वो ये हेड है वो वीक होना चालू हो जाएगा और कैसा, डिफॉर्म, यानी प्रॉपर जो इस तरह से राउंड शेप है ऐसा नहीं रह के इस तरह से होने लगेगा ये। ठीक है, या तो फिर इस तरह से फ्लैट हो जाएगा, इस तरह से फ्लैट होने चालू हो जाएगा, इस तरह से फ्लैट होगा। ठीक है, दिस फेज कैन लास्ट फॉर 1 to 2 years, 1 से 2 साल तक ये स्टेज चलेगा। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन वाला सेकेंड स्टेज। देन थर्ड स्टेज है रीओसिफिकेशन। ब्लड फ्लो इज रिस्टोर्ड एंड न्यू स्ट्रॉन्गर बोन बिगिंस टू टेक शेप। तो इसमें थर्ड में क्या होगा, रीओसिफिकेशन जो होता है वो प्रोसेस स्टार्ट होगी और धीरे धीरे बोन क्या होगा, उसके प्रॉपर शेप लेना स्टार्ट करेगा। प्रॉपर शेप में तो नहीं आ जाएगा पर धीरे धीरे वो क्या होगा, धीरे धीरे अपनी रिकवरी हीलिंग फेज स्टार्ट करेगा। हीलिंग फेज नहीं है पर ये स्टार्ट होता है हील होना। द femoral हेड स्टार्ट टू रीमॉडल, बनना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से वापस बनना femoral हेड स्टार्ट होगा। ठीक है, दिस स्टेज इज ऑफन द लॉन्गेस्ट लास्टिंग अ फ्यू ईयर्स। तो ये लास्ट मतलब थोड़े सालों तक ये प्रोसेस चलेगी। फ्रेगमेंटेशन जो पूरा मतलब फ्लैट हो गया है, पूरा मतलब डिफॉर्म हो गया था बोन femoral हेड, उसके बाद ये थर्ड जो रीओसिफिकेशन यानी धीरे धीरे वापस से ये बनना स्टार्ट होता है। फाइनल जो स्टेज है उसे रीमॉडलिंग स्टेज कहा जाता है, जो हीलिंग स्टेज है। ओके, द न्यू बोन कंटिन्यूज टू हार्डन एंड रीशेप इनटू इट्स फाइनल फॉर्म। तो इसमें ये कंटिन्यूअस बोन जो है, जो मतलब प्रॉपर क्या हार्ड होना चालू हो जाता है और पूरा जो उसका शेप होता है राउंड जैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा इसमें रीमॉडलिंग वाले फेज में। दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस अंटिल द चाइल्ड रीचेस स्केलेटन मैच्योरिटी, यानी जब तक ये 70-80 ईयर्स तक जो चाइल्ड का ग्रोथ होता है, मैच्योरिटी स्केल, ये जो बोन होते हैं वो बोन के जो प्लेट होते हैं वो 80 ईयर्स तक जो फ्यूज होगा तो उस टाइम तक ये पूरा क्या होगा, प्रॉपर शेप में आएगा। ठीक है, ये बनेगा तब तक ये बोन। तो ये आपको स्टेजेस क्लियर हो गया। फर्स्ट नेक्रोसिस था, सेकेंड फ्रेगमेंटेशन। फर्स्ट क्या है, नेक्रोसिस जिसमें ब्लड सप्लाई कट हो जाता है, बोन सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड फ्रेगमेंटेशन था जिसमें क्या होता है, डिफॉर्म्ड होगा और फ्लैटन हो जाएगा पूरा femoral हेड। थर्ड रीओसिफिकेशन था जिसमें वापस से वो हीलिंग स्टार्ट होगा। और फोर्थ जो है रीमॉडलिंग स्टेज है जिसमें पूरा क्या होगा, हार्ड बोन बनेगा और पूरा अच्छे से अपना रीशेप लेगा। क्लियर है, स्टेजेस आपको याद रखना है। देन क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। अब लिम्पिंग देखने को मिलेगा, एक साइड बच्चा क्या होगा, एक साइड पूरा बेंड होके एक हिप पे पेन अवॉइड करने के लिए वो लिम्पिंग करेगा। ठीक है, पेन और स्टिफनेस इन दी हिप, ग्रोइन, थाई और नी, इन सारे एरिया में पेन और स्टिफनेस देखने को मिलेगा। लिमिटेड रेंज ऑफ
मोशन ऑफ द हिप जॉइंट। हिप जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड हो जाएगी पेन की वजह से भी, और जो उसका फेमोरल हेड में जो शेप चेंज होता है उसकी वजह से भी रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड हो जाएगा। पेन दैट वर्जन विथ एक्टिविटी एंड इम्प्रूव्स विथ रेस्ट। तो इसमें मेनली पेन जो होगा, एक्टिविटी जितना बच्चा करेगा तो उसमें पेन ज़्यादा वर्जन होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा, और रेस्ट करने से पेन थोड़ा डिक्रीज होगा। ठीक है। द नेक्रोटिक चेंजेस एंड डिफॉर्मिटी ऑफ द फ्यूमोरल हेड विल बी सीन इन एक्सरे। जब एक्सरे करवाएंगे तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, जो डिफॉर्मिटी है फ्यूमोरल हेड का वो आपको इस एक्सरे में क्लियरली दिखेगा। कॉम्प्लिकेशन क्या आएगा? दिस में लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस इन एडल्ट लाइफ। जब एडल्ट लाइफ होगी, यंगर एज, तो उस टाइम पे ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप जॉइंट का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अब मैं आपको ट्रीटमेंट बता दूं, इसमें कौन सी ट्रीटमेंट देंगे। मेनली फिजिकल एक्टिविटी में तो हम हिप की जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस है वो सब करवाएंगे, प्रॉपर रेस्ट देना है, प्रॉपर ब्रेस का कास्ट जो होता है, स्प्लिंट होता है, वो प्रॉपर यूज़ करना है, क्रचेस का यूज़ कर सकते हो वॉकिंग के लिए। ठीक है, ज़्यादा वेट बेयरिंग नहीं करना है अफेक्टेड साइड में। तो ये सारी इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट आप एनसेड मेडिकेशन होता है वो आप यूज़ कर सकते हो पेन रिलीफ के लिए, इन्फ्लामेशन रिलीफ के लिए। ठीक है, तो ये इसकी ट्रीटमेंट होगी। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।